अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवान खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस चैनल पे डिफरेंट एवेन्यूज़ को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। हम लोग वैल्यूएट करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं एज ए जीसीसी एक्सपर्ट या यूई एक्सपर्ट, और उनके थ्रू हम कैसे अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है। मैं अपनी जर्नी पैसिव इनकम की और इनकम स्ट्रीम्स को क्रिएट करने की यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ, यहाँ पे आप लोग से शेयर करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि मैं आप लोगों को भी उस जर्नी पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे आप लोग अपनी सिर्फ एक्टिव इनकम के बजाय पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को भी क्रिएट कर सकें और आप लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें कि यहाँ पे रहते हुए जीसीसी में एक फाइनेंशियली सिक्योर, एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट में जहाँ पे एक स्टेबल इकोनॉमी आपको सपोर्ट करती है, स्टेबल करेंसी आपको सपोर्ट करती है, उस इनकम के थ्रू आप लोग और इनकम स्ट्रीम्स को क्रिएट करें। तो इसी वजह से मैं आप लोग के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और टूल्स लेके आता रहता हूँ। और आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे वो डायरेक्टली लिंक्ड है यूएस के शेयर्स में और यूएस की स्टॉक मार्केट में। यूएस की स्टॉक मार्केट में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यूएस की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। सारी जो कंपनीज, जो स्टेपल कंज्यूमर स्टेपल्स आप यूज़ करते हो, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हो, आप जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी की बात करते हो, डेली यूसेज में आपके पास आ रही होती हैं, वो सारी की सारी कंपनीज यूएस की स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, फॉर एग्जाम्पल गूगल, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक। आप नाम लेते जाओ, उन कंपनीज में सारों का आपका आता रहेगा कि वो वहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। अब अगर आप बिलोंग करते हो किसी और कंट्री से जो जीसीसी में नहीं आती, तो मैं उस पर कमेंट ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा कि उसके उधर कौन से आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, उधर के डिविडेंड्स, उधर के रिटर्न्स उसकी इकोनॉमी के साथ लिंक हों और उससे फ़ायदा उठाएं। तो इसी वजह से आज हम जिस प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। मैंने अभी रिसेंटली उसको यूज़ करना शुरू किया है। मैं प्रीवियसली दूसरा प्लेटफॉर्म सर्वा के नाम से जो है उसको यूज़ कर रहा होता था। अब मैंने आज आपको जो बताना है वो है बराका के बारे में, जो कि एक और टूल है, एक और प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अलाउ करता है यूएस की स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। री इन्वेस्टमेंट आपको टूल्स देता है, आपको एनालिसिस करके देता है, डिफरेंट चीज़ों से आपको सपोर्ट करता है। उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज़ इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस। दोस्तों देखें, बराका के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं। बराका, सबसे पहले इसकी क्रेडिबिलिटी क्यों और इसमें हमें क्यों इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहिए। अगर हम सबसे पहले क्रेडिबिलिटी की बात करें बराका की, तो बराका ने अपने साथ लिंक किया हुआ है ड्राइव वेल्थ को, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है यूएस की, एसईसी से रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है यूएस के स्टॉक एक्सचेंज कमीशन से, प्लस ये फिनरा का पार्ट है। और ये आपके जो इन्वेस्टमेंट है इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है थ्रू एसआईपीसी। एसआईपीसी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कंपनी या कॉर्पोरेशन। तो ये आपको अप टू $500,000 जो है प्रोटेक्ट करती है आपके इन्वेस्टर की, जो भी आप इन्वेस्टर हो उसकी पैसे को। तो एक तरीके से इंश्योरेंस होती है। तो ये प्रोटेक्शन आपको एक फर्दर लेयर मिल जाती है। प्लस अगर हम बराका की बात करें तो ये यहाँ की यूएई गवर्नमेंट से बैक्ड है, ऑफ कोर्स उससे रेगुलेटेड है, डीएफएससी से रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है वहाँ, उसकी सारी रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी इसको पूरी तरह रेगुलेट करती है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना इनका काम है। तो मैं इस चीज़ में एटलीस्ट सेटिस्फाइड होता हूँ कि यूएई गवर्नमेंट की बैक्ड एजेंसीज इसको रेगुलेट करती हैं, ऑडिट करती हैं, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करवाती हैं। क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह से इंप्लीमेंट होती हैं, कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट है गवर्नमेंट के एंड से फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज, कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीथिंग। तो मुझे पता है कि यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डीएफएससी से इम्प्लीमेंटेड होते हैं अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो एक मैं ये नहीं कहूँगा रिस्क फ्री है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क मिटिगेटेड है। तो इस सेंस में ये मुझे बहुत सिक्योर फील होता है। एंड इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस की स्टॉक मार्केट में, जो कि बैक्ड है इनके ब्रोकरेज फर्म, अगर जो पार्टनर है वो भी वेल नोन ब्रोकरेज फर्म है। तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं आपके यूएस स्टॉक। बात करते हैं इसके 3 प्रोडक्ट्स की। सर्वा से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सर्वा क्योंकि आपको सर्वा इन्वेस्ट, सर्वा ट्रेड और सर्वा सेव के ऑप्शन देता है, जिसमें आपको सर्वा सेव से अगर आप एक बैंक डिपॉजिट की तरह समझें या फिक्स डिपॉजिट की तरह समझें तो वो आपको एक फिक्स अमाउंट देता था। मैं एक रिकैप करके दे रहा हूँ आपको। सर्वा ट्रेड की बात करें तो वो आप अपनी परचेज खुद कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आप अपने स्टॉक्स को कर सकते हो अगेंस्ट अ सर्टेन फीस। अगर हम बात करें सर्वा इन्वेस्ट की, तो वो एक रोबो एडवाइज़र, रोबो इन्वेस्टर के टाइप का प्लेटफॉर्म था जो कि सर्वा के अंडर है, जिसमें आप जिस अमाउंट डालते हो वो आपको खुद रिटर्न जनरेट करके देता है, डिफरेंट जगहों पे वो इन्वेस्ट करता है। उसमें एक सेट ऑफ कोर्स क्वेश्चनियर है जिसमें आपका रिस्क एपेटाइट, आपकी रिस्क कैपेसिटी, आपकी रिटर्न्स की जो आपका विजन है और कितना टाइम होरिजन है, उन सबको कैलिब्रेट करते हुए वो डिसाइड करता है कि किधर इन्वेस्ट करना है, किधर नहीं करना। तो वो हम लोग को एक सेपरेट उसमें डिस्कशन की थी। लेकिन अगर हम बात करें बराका की, बराका में 3 ऑप्शन हैं।
सबसे मेन चीज़ इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। सबसे मेन इसमें अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्चुअल, ये मेनली सर्वर ट्रेड से ही कम्पीट करता है, क्योंकि इसमें आप मेनली ट्रेड ही कर सकते हो, बाय कर सकते हो खुद ही स्टॉक्स को, ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके जो भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिस्टेड हैं, कंपनीज लिस्टेड हैं सॉरी, उसके शेयर्स आप बाय कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ये फ्रैक्शनल शेयर्स होल्डिंग आपको अलाउ करता है। आप फ्रैक्शनल अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कर सकते हो, जस्ट लाइक सर्वा। तो इसका ये एक एडवांटेज बहुत बड़ा है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर $10 का ही परचेज करना है तो आप $10 से इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट जितने शेयर्स आ रहे हैं वो आपको मिल सकते हो, वो 1.25 मिल रहे हो, 1.45 मिल रहे हो, जितने भी हों वो आप शेयर परचेज कर सकते हो। सेकेंडली इसमें कोई रोबो एडवाइजरी या रोबो इन्वेस्टर टाइप की चीज़ नहीं है सर्वा इन्वेस्ट की तरह, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ट्रेड का है, बिल्कुल जो बड़ा का ट्रेड आपको ऑफ कोर्स जिस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड इसमें आता है तो इनकम में क्या होता है कि आप टेम्पररी बेसिस पे अपने स्टॉक्स को या ETFs में जो आपका शेयर है वो लैंड कर देते हो किसी और को, जो कि आपको उसके रिटर्न में इंटरेस्ट पे करता है। ये टेम्परेरी है, तो वो सेल नहीं कर सकता, आपने बेसिकली लैंडिंग की हुई है, लैंड किया हुआ है किसी और को, और वो उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करेगा, मंथली पे करेगा नॉर्मली। तो ये एक अलग सा टूल है जो बड़ा में मैंने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑटो आपकी जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान होता है या प्रोग्राम होता है, ड्रिप जिसको कहते हैं, वो आपको अलाउ करता है, आपने जिस स्टॉक में से डिविडेंड हासिल किया उसको आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे री इन्वेस्ट कर सकते हो उन्हीं स्टॉक्स को परचेज करने के लिए। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। सर्वा में ये ऑप्शन नहीं देखा मैंने, सर्वा में आपको खुद अमाउंट मिलते हैं डिविडेंड को, आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। इधर अभी ऑटो ड्रिप का ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरा इसमें एक ऑप्शन देखा जो कि आप इसको कह सकते हो कि प्रोडक्ट था जो बराका का, वो था ऑटो इन्वेस्ट। अब ऑटो इन्वेस्ट क्या है कि रोबो इन्वेस्टर ही है, लेकिन वो क्या करता है कि आपने जो भी स्टॉक्स सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल एप्पल का स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, अब उस एप्पल के स्टॉक में जितना अमाउंट आप फिक्स करोगे कि हर मंथ, हर वीक, हर क्वार्टर में, हर बाई मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे मुझे ये अमाउंट जो है ना इन्वेस्ट करते जाना है इसके स्टॉक में, तो उसकी मार्केट ऊपर नीचे हो रही है वो उससे नहीं फर्क पड़ता। आपने मंथली, वीकली या जो भी ड्यूरेशन या इंटरवल आपने सेलेक्ट किया और जो भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल $2, $3, $5 आपने हर उसमें रखना है, तो आपके बिहाफ पे वो ऑटो इन्वेस्टमेंट होती रहेगी उसी ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में आपने सेलेक्ट किया। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टूल है जो कि सर्वा में मैंने नहीं देखा। सर्वा में आपको जब भी आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको चेक करना पड़ता है कि कौन से ट्रेड में करना है, कौन से वक्त पे करना है, कौन सी उस वक्त की प्राइसिंग है उसको फॉलो करना है। इधर आपने फिक्स कर दिया, वो आपके बिहाफ पे खुद ही इन्वेस्ट करता रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कहा प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएशन आप दोनों के आपको बताऊँ पहले कि सर्वा और बराका में किस तरीके से प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट है। अगर आपने बराका में इन्वेस्ट करना है तो मेरा रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आपको इंस्टेंटली $25 का सपोर्ट मिलेगा या ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा या रेफरल मिलेगा। आप उसको यूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। अगर हम फीस की बात करें तो देखिए नॉर्मल जो रेगुलर टाइमिंग्स पे जो आपकी ट्रेडिंग होती है उसमें $1 पर ट्रेड है। अगर एक्सटेंडेड आवर्स में आप करते हो तो वो $2 पे जाता है। ये उन केसेस में है जैसे शेयर प्राइस किसी भी स्टॉक की या शेयर की $5 से कम है, लेकिन अगर $5 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसमें $0.0035 आप ऐड कर दो ऑन टॉप ऑफ द $1 और $2 जो आपके पास हैं, और वो पर ट्रेड आपसे चार्ज होंगे। तो ये सिमिलर है जो सर्वा की भी आपकी ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, सर्वा ट्रेड को अगर आप यूज़ करते हैं तो उधर भी $1 चार्ज होता है स्टॉक परचेज करने में या आपको सेल करना हो तो उसमें। उसी तरीके से बराका में भी वही फी स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें कि अच्छा इसमें बाय द वे ऑटो ड्रिप का जो मैंने आपको बताया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो री इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो उसके चार्जेस नहीं होते। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आपको बराका की एप्लीकेशन में, क्योंकि मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह से कंज्यूमर फ्रेंडली है, यूज़र फ्रेंडली है, और उधर क्या क्या आपको डिफरेंट एनालिसिस मिलते हैं जो कि मुझे स्लाइटली बेटर लगे सर्वा के प्लेटफॉर्म से। सो दोस्तों देख सकते हैं आपके ये एप्लीकेशन है बराका की, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसमें देखें सारे ट्रेंडिंग कौन से आपके स्टॉक्स चल रही हैं, टॉप 3 आपके यहाँ पे बता रहा होता है। इसमें फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एप्पल का भी चल रहा है। अगर हम एप्पल के इसको करें, बराका के टॉप 10 की एक अपनी वॉच लिस्ट है जिसमें कि टॉप 10 आपके कौन से हैं, न्यूली लिस्टेड हैं, हॉट स्टॉक्स जो अभी चल रहे हैं, ट्रेंड में हैं, मतलब इस तरीके की इन्होंने अपनी लिस्टिंग भी एक बनाई हुई है पूरी। अच्छा इसके बाद देखें इन्वेस्टर कैलेंडर के नाम से एक ऑप्शन है जो कि ये पूरी जितने स्टॉक्स में लिस्टेड हैं, जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं इधर, उनके बारे में बताता है कि कब डिविडेंड उनका रिलीज़ होगा, कब वो अर्निंग्स अनाउंस करेंगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, कि अच्छा टूल है इस प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल देखें स्टारबक्स में अब ये डिविडेंड्स बता रहा है कितने किस मंथ में होगा डिविडेंड पे किया जाएगा, कितने अमाउंट किया जाएगा। तो इन्वेस्टर कैलेंडर ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक मैंने इन्वेस्टर कैलेंडर कहीं भी और नहीं देखा किसी और भी प्लेटफॉर्म में, मगर एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें इसमें इन्होंने बाइफिकेशन की हुई है, डिफरेंट सेक्टर्स पे क्लब किया हुआ है उन सेम कैटेगरी के स्टॉक्स को, जैसे रियल इस्टेट फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऑन रिपीट अगर आप देखें तो ये ऑटो जो ज़्यादा इनकी आ रही हैं। अब आप ये देखें इसमें पूरे उसी तरीके से सर्वा की तरह आपको ट्रेंड्स बताएंगे कि कितना कब क्या स्टॉक प्राइस रही है, शेयर प्राइस रही है, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज,
ईयर टू डेट 5 मंथ्स। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ डिफरेंट जो है वो ये है कि सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये आपको ट्विटर पे और रेडिट पे जो आपके लोग बात कर रहे होते हैं उसका एनालिसिस ये करता है और उसमें बता रहा होता है कि पॉजिटिव ट्रेंड क्या चल रहा है और नेगेटिव कितना चल रहा है। तो इससे एक आपको आइडिया होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स, तो वो किस तरीके से सेंटिमेंट्स मूव हो सकते हैं। फिर इसमें देखिए शेयर होल्डर्स कौन से इंस्टीट्यूशंस कितने होल्ड करते हैं, कितनी पब्लिक होल्ड करती है, ये सारी चीज़ें भी इधर बता रहा होता है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस कौन से इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं टेस्ला का स्टॉक, ये बता रहा है। फिर देखिए ये बता रहा है स्टॉक स्प्लिट्स कितना है, स्टॉक एनालिसिस बता रहा है, पॉजिटिव आउटलुक है, नेगेटिव आउटलुक है, एवरेज स्कोर कितना आता है और कैसे आता है, ये सारी चीज़ें मतलब ये काफ़ी डिफरेंट तरीके से सर्वर से आपको डिटेल्स बता रहा होता है डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई हुई ये थी कि शरिया स्कोर, ये पूरे उसमें एक शरिया स्कोरिंग करता है 1 से लेकर 5 तक, एंड जिसमें रैंकिंग 5 की सबसे ज़्यादा होती है और 1 की सबसे ज़्यादा लो होती है। अब देखिए इसकी हलाल इसको वो करता है कि 98.34% इसका हलाल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, इधर हलाल हुआ है। तो हर स्टॉक की ये हलाल या नॉन शरिया उसकी क्लासिफिकेशन करता है। अच्छा देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है जिधर ये अपनी चारों टूल्स मैंने हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे उसके बारे में बता रहे हैं, ऑटो डिपॉजिट, ऑटो इनकम, ऑटो ड्रिप एंड ऑटो इन्वेस्ट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ऑटो इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लैंड कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा, पेमेंट की जाएगी। तो इसके पूरा एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और अगर आप इसमें देखें कि ये टेम्प्रेरी बेसिस पे लैंडिंग होती है जिसमें आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। ये ऑटो इन्वेस्ट है। ऑटो इन्वेस्ट में आप देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक को आप हर मंथ में या इंटरवल्स आप चूज़ कर सकते हो, वीकली, बाय मंथली, क्वार्टरली, और कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है, किस वक्त स्टार्ट करना है, बिगनिंग ऑफ द मंथ में करना है, मिडल ऑफ द मंथ में करना है, किस स्टॉक में कितना करना है, ऑटोमेटिकली अमाउंट इन्वेस्ट करता रहेगा वो। बाकी अगर हम इनके सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इनकी काफ़ी अच्छी एक्टिव सी वाइब्रेंट सी कस्टमर सर्विस है जो आपको सपोर्ट करती है। So guys, I hope you like the video. Thank you so much for watching the video till the end, and until next time, Allah Hafiz.